जैसा कि आप जानते होंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी जो इक्वेशन होती है, उसकी जो शक्ल होती है वो कुछ इस प्रकार की लिखी जा सकती है। और यहाँ आप चाहें तो कॉस भी लिख सकते हैं या साइन कॉस कुछ भी लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से फ़र्क इसके अंदर ये जो डेल लिखा है इस पे आ जाएगा। इसे कहते हैं इनिशियल फेज़। इनिशियल फेज़ को ही यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना है। कैसे? इसके लिए जो कंडीशन दी गई है वो आप सेटिस्फाई कराएंगे। कहा है कि t इक्वल टू 0 पे x a/2 के बराबर है। यहाँ पर इक्वेशन के बना, यहाँ पे t 0 रख दो और x a/2 जो कहा है वो कर दो। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल में t 0 रखा जा रहा है और x a/2 रखा जा रहा है क्योंकि ऐसा ही कहा है। तो यहाँ पर a/2 हो गया, फिर ये आपका a हो गया, फिर क्योंकि t 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ओनली डेल बचेगा। तो यहाँ से साइन ऑफ डेल की वैल्यू 1/2 आएगी, जहाँ से आप ये नहीं कहेंगे कि जो डेल होगा 30 होगा बट नॉट अ सिंगल वैल्यू फॉर एंगल 30 जिसके लिए साइन थीटा 1/2 हो। जो आपका यहाँ पे अगर 180 माइनस 30 आपसे कहें कंसीडर करो और इसका साइन निकालो तो वही आएगा, ये आपको जानकारी होगी। साइन 180 माइनस थीटा ये भी तो साइन थीटा ही होता है। तो हियर वी हैव टू एंगल्स 130 एंड अदर 150 फॉर विच x विल बी a/2 एट t बराबर 0। तो अभी तक के आधार पे तो आंसर यहाँ पर यूनिक नहीं है, दो दो हैं, लेकिन आगे कुछ और भी दिया है। आगे कह रहे हैं कि इट मूव्स अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। t बराबर 0 पे जब आप पार्टिकल को देख रहे हो तो वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। ये मान लो x बराबर 0 है, ये मान लो x इक्वल टू a है, ये मान लो x इक्वल टू माइनस a है। जो आपका पार्टिकल है ये चलना शुरू करता है, मान लेते हैं मीन पोजीशन से कंसीडर कर रहे हैं आप अगर थोड़ी देर को, तो ये x इक्वल टू a पे आएगा और फिर इसके बाद यहाँ से ये वापसी लिया है, x इक्वल टू 0 पे पहुँचा है, फिर x इक्वल टू माइनस a पर वो आएगा और फिर वहाँ से वो यू टर्न लेगा कुछ इस प्रकार से, और आगे की कहानी ऐसे चलती ही रहेगी। ये कहानी ऐसे 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 चलती ही रहेगी। अब आप मोशन को स्टार्ट हुआ कभी से भी हो, देखना कब से शुरू किए हैं, दैट इज़ t बराबर 0। तो t बराबर 0 पे इन्होंने कहा है कि x a/2 है। मतलब जब से आप देख रहे हो, जब आपकी आंखें खुली हैं तो आप जो ये पार्टिकल देखे पॉइंट O पे नहीं था, पॉइंट A पे भी नहीं था, ये आपका O और A के बिल्कुल बीचम बीच कहीं M पॉइंट पे था। यहाँ पे x बराबर a/2 है और इस पॉइंट पे पार्टिकल लेकिन एक बार थोड़े ना होगा, एक बार तो O से A की तरफ जा रहा होगा, M पर होगा, और दूसरी बार इसी M पर होगा लेकिन वो A से O की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो दो आंसर आए हैं, एक इसके करस्पॉन्डिंग है, एक इसके करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे जो फेस वैल्यू है ये 30 है और यहाँ पे 150 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको डिस्कार्ड क्यों करना है ये क्लियर हुआ। हो सकता है ना क्लियरिटी आई हो तो आप एक दूसरा मेथड भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो ये x दिया है इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फंक्शन भी निकालें तो ये आएगा a ओमेगा। बस इतना समझना है कि साइन का डिफरेंशिएशन जो है ये कॉस हो जाता है, बाकी नहीं भी समझ आया तो चलेगा। अब यहाँ पे t बराबर 0 अगर हम रख दें तो v जो आएगा दैट विल बी a ओमेगा कॉस डेल। नाउ चेक करिए, अगर हम 30 लेकर के चलें तो फॉर डेल इक्वल टू 30 अगर हम बात करें तो जो v आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि cos 30 पॉजिटिव होता है, बट cos 150 इफ एंगल इज इन बिटवीन 90 एंड 180 देन cos इज नेगेटिव। सो फॉर 150 cos is negative, so v will be negative. V is negative, V is positive in this case
एंड नेगेटिव इन दैट केस, तो थीटा 30 डेल 30 फाइनली ले लिया जाएगा, 150 डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एंड इसके करस्पॉन्डिंग रेडियन में बात करें तो ये π/6 होगा, क्योंकि जो पाई होता है वो 180 होता है। आप इसमें 6 से डिवाइड कर लो तो ये 30 आ जाएगा और ये π/6 आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।